नमस्कार दोस्तों, हम हमारे घर से निकल चुके थे 500 किलोमीटर दूर एक एडवेंचरस ट्रिप की ओर। जैसे कि मैं बहुत फेमस हूँ और मुझे कोई पहचान के हल्ला-गुल्ला ना हो जाए, इसीलिए मैंने मुखौटा लगाया हुआ था, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। तभी मैंने मेरे शाही वाहन में प्रवेश किया, तो जैसे ही प्रवेश किया तो कुछ आगे जाके हमें एक एजेंट से मुलाकात हुई, जो एजेंट वहाँ पे चने बेच रहे थे। तो उनके पीछे से मैंने एक जूस का बॉटल चुरा लिया, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। अगर उसे पता चल जाता तो वो खामखा हमें पैसा माँगता और हमारा बजट गड़बड़ जाता। तभी मैंने बाहर देखा तो हमारा शाही वाहन निकल चुका था। सामने बैठे इस आदमी ने अपने वार्तालाप यंत्र में हमें एक चित्र प्रदर्शन किया। ये वाहन उनको उनके दहेज में मिला था। तभी हमने 2 बार ये चित्र देखा और तभी सोचा कि इन सालों को दहेज देता कौन है? तभी हमें लीना जी की ओर से एक मैसेज मिला। लीना जी यूएस से थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उनका नाम और उनका लोकेशन मेंशन था। लेकिन वो मैसेज क्या था, हम ढूंढने लगे। तभी हमें दूर दिखाई दिया एक मैसेज, जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जो कि हमने बहुत पर्यवेक्षण किया, फिर भी हमें कुछ घंटा भी समझ में नहीं आया। फिर हम निकल पड़े वहाँ से, क्योंकि हमें लगा कि ये गलत मैसेज है। जैसे ही हमने हमारे दूसरे शाही वाहन में प्रवेश किया तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग अब मौजूद थे। तो हमने हमारा एक ब्रिटिश प्लान लगाया और इन सबको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कोशिश की, क्योंकि ये खर्चा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि इन सबको मिलाऊंगा तो खर्चा कम हो जाएगा। तो हमने किसी तरह से इनको पटा लिया। हम थोड़े ही आगे बढ़े थे, तभी हमें कुछ बहुत ही भयानक और डरावना दिखाई दिया। बहुत सारे अतृप्त आत्माएं एक साथ आसमान में रिलीज हो रहे थे। ये देख के हमें बहुत ही डर लगा और 3 दिन आत्माएं हमें लाल लाल आँख करके घूर रही थी। ये देख के जैसे प्रतीत हो रहा था कि आज हमारा आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि इतनी सारे आत्माएं एक साथ हमारे ऊपर हमला करने वाली थी और हम ये सब किसी को बता नहीं सकते थे। तभी हम थोड़ा देर और देखे तो पता चला कि सारे आत्माएं एक साथ मीटिंग कर रही है और वहाँ पे पूरा आसमान लाल लाल हो चुका था। ये बहुत ही भयानक दृश्य था। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और सोचा कि ये वाहन से उतर कर उन सबको मार के इन सबको बचा लूँ। लेकिन जैसे ही मैं उतरने जा रहा था तो देखा कि सवेरा हो चुका है। अभी के लिए हम तो बच गए थे, लेकिन वो कभी भी रिटर्न आ सकती थी। इसीलिए बाहर जो कुछ भी हो रहा था उन सब से ये सारे बेचारे अवगत नहीं थे, इसीलिए सारे अपने वार्तालाप यंत्र में लगे हुए थे। तो ये देख के मैंने इनको कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा और बाहर चला आया और बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मैं ये सारे नज़ारे अपने शाही वाहन से उपभोग कर रहा था, तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से मैं बच गया और वहाँ पीछे उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। ये सब बस हो ही रहा था कि तभी हमें एक गुफा के अंदर से जाना पड़ा। उसके अंदर से बहुत ही भयानक और बहुत ही घटिया आवाज़ें आ रही थी। ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, ये जानने के लिए मैं एक जगह रुका, लेकिन तभी मेरा शाही वाहन वहाँ से निकलने लगा। तभी मैं किसी तरह वहाँ पे उसके ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद मैं ये सब बारे में सोच रहा था, तभी मुझे लगा कि ये सब मेरे साथ पहले हो चुका है और कोई मुझे पीछे से आके धक्का दे देगा, इसीलिए समय रहते मैं वहाँ से पीछे से हट गया। ये नज़ारा उपभोग करने के बाद जब मैं हमारे शाही प्रकोष्ठ में गया तभी मुझे पता चला कि एक लड़की के ऊपर भूत का साया आ गया है और वो मुझे पहचानने से इनकार करेगी। अच्छा बुरा किसी भी तरह हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे और मैं चेक कर रहा था कि सब सही सलामत है या नहीं। तभी मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत अमीर है, खुद के आने जाने के लिए पटरी बिछा दिया है। So now we reached at Damanjodi for our secret mission. हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद मुझे लगा था कि हमारी टीम अवेंजर्स की तरह एंट्री करेगी। तो क्या लगता है आपको, हमारा ट्रिप एडवेंचरस होगा या नहीं होगा, आगे क्या होगा या बोरिंग से भरा होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड।